I've previously brought several messages to you on the theology and ministry of presence. और ईश्वरीय तथ्य पर आधारित और परमेश्वर के उपस्थित के बारे में मैं संदेश आपके बीच में ले आ रहा हूं। We've looked at the idea of Emmanuel, of God with us when Jesus came to earth. और हम लोग देख चुके हैं कि यीशु मसीह जो इमानुएल होकर आया है और हमारे बीच में डेरा किया, इसके बारे में। And we have looked at the idea that we have the presence of God within us as the Holy Spirit is in our heart. और जैसे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। We've also looked at how our presence with the Holy Spirit within us can be a blessing to those we encounter. और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि हमारा जो उपस्थिति है पवित्र आत्मा के साथ, और किस प्रकार जब हम उसका सामना करते हैं तो लोगों के लिए किस प्रकार ये आशीष ठहरता है, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। In the last lesson that I brought, I looked at the modern technologies and how such things as online forums like this can aid us. और ये जो जैसे अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हमारे जीवन में किस प्रकार ये एक सहायक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बीते लेसन में विचार कर चुके हैं। While technologies and publication can help us in sharing the gospel, that there are some hazards that we need to be aware of. कई सारे टेक्नोलॉजी है हमारे लिए सुसमाचार सुनाने के लिए सहायक, लेकिन हम कई बातों में ध्यान देना अति जरूरी है। So today I'm going to be focusing on some of these hazards that we approach. और जब इसके बारे में होते हुए जब हम सेवगाई करते हैं तो कई चीज हमारे लिए जो रुकावट जैसे है या समस्या के तरह खड़ा होता है, उसको हम ध्यान देना है। And we're going to explore some biblical approaches to dealing with them. और जब उस प्रकार सामना करते समस्या को तो किस तरह हम बाइबल पर आधारित कई विषय लेकर उसका सामना कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। The first of these raises some questions about inspiration. और सबसे पहला कई सारे सवाल है जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। The Christian artist Forrest Frank has called out a trend in modern Christian music. और अत्याधुनिक जो चीजें हैं उसको हम किस प्रकार विचार कर सकते हैं, उस पर उन्होंने विचार किए हैं। He notes that there's a trend to use AI not only for presentation but for composition. केवल ऐसे पेश करने के लिए ही हम जो डिजिटल या अत्याधुनिक चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या एआई, उसके लिए केवल नहीं है। Brother Frank was especially critical of the use of the AI by the so-called Christian artist Solomon Ray. और सोलोमन रैम जो है उसने किस प्रकार म्यूजिक को डिजिटल तरह उन्होंने पेश करता रहा, उसके बारे में फ्रांक को सही ढंग से मालूम था। The point of his concern is that Solomon Ray is an AI-generated artist. सोलोमन रे जो है एआई जेनरेटेड आर्टिस्ट रह चुका है। And yet, some of his music topped the Christian charts in 2025. और 2025 में
कई सारे अत्याधुनिक जो म्यूजिक है उन्होंने पेश कर चुके हैं। The question that was raised is how can our spiritual worship be led and guided by a source that has no spiritual connection to the Holy Spirit? हमारा जो आराधना किस प्रकार ऐसे एक अत्याधुनिक चीजों से जड़ित हो सकता है जहां कई आत्मा की बातें है नहीं और आत्मा के बारे में वो मशीन या चीजें कभी भी पेश नहीं कर सकता है। Personally, I can understand Forrest Frank's concern. ये फ्रांक जो है उन्होंने इसके बारे में विचार करने का जो बात है वो मैं समझ सकता हूँ, ये हमारे लिए अच्छा है। On the other hand, I have to consider a couple of things as well. मेरी तरफ से और कई सारी बातों को हमें कंसीडर करना या समझना जरूरी है। The first is that I have to allow that a omniscient and omnipotent God can use whatever means he wants to spread his word. सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो परमेश्वर हर जगह पाए जाने वाला है, ऐसे व्यक्तित्व है और वो उसका जो शक्ति सर्वशक्तिमान है और वो किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। We can see this in Numbers 22. और गिनती 22 में इसको हम देख सकते हैं। There we have the wayward prophet Balaam being corrected by a donkey. और बिलाम ऐसे हिलने डोलने वाला एक भविष्यवक्ता जिसको एक गधी के माध्यम से उसको किस प्रकार शिक्षा मिला हम देख सकते हैं। So we need to concede the point that the usefulness of a tool can't be judged negatively. तो हमें ये समझना है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आत्मिक विकास के लिए जो चीजें हैं उसको नकारात्मक तौर पर लोग ले सकते हैं, ये गलत है ऐसे मान सकते लोग। But we do need to be aware if that tool is being used to spread error. परंतु हमें ये समझना है जो औजार या जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं क्या ये हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। And this is where part of our problem lies. और वहां ही हमारा कई समस्या ठहर जाता है या समस्या दिखाई देता है। In a recent news piece by Premier Christian News, और आज के जमाने में खास तौर पर जो चीज लोग इस्तेमाल करते हैं, they noted that the consortium for the evaluation of faith and ethics, excuse me, yes, okay, it's the name of a group. So we can say that there was a academic study done of 14 AI models. और 14 AI मॉडल का एक स्टडी है, उस पर आधारित एक बात है। And they found in this study that almost all of the AI models ignored faith-based insights. और जितना भी AI मॉडल पर आधारित अध्ययन में ये पाया जाता है कि जो विश्वास से चलने वाली बातों को वो नकारते हैं। To quote what they said is that these AI platforms saw that they needed to treat, I'll read the quote, that the models largely ignore faith-based insights, treating them as irrelevant to real-world problems. सच्चाई दुनिया की सच बातों को
नकारने वाली ऐसा एक एआई मॉडल है जो हम देखते हैं, खास करके विश्वास में जो होकर हम गुजरते हुए जीवन काटते हैं, मसीह मसीह जिंदगी जो बिताते हैं, उसमें समझना मुश्किल है। The problem with this is that when issues of ethics and morality were asked, और बात यह है कि हमारे जो एथिक्स या मोरालिटी, हम किस प्रकार जीवन यापन करना है, उस पर विचार करेंगे तब। the AI omitted any faith-based content. और एआई मॉडल के अनुसार जितने भी विश्वास से जीवित रहने वाली बातों को नकारते हैं। The problem is made worse by the fact that many people, Christians included, और बहुत बात यह है, सच्चाई यह है कि मसीह लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। become more and more reliant on these platforms for their source of information. और कई भी सूचना प्राप्त करने के लिए मसीह, चाहे मसीह लोग हो या कई दूसरे लोग हो, वो एआई पर ज्यादा वो आ, उस पर ही वो लोग हमेशा आ, लगे रहते हैं। So we are at risk of the message of the gospel being marginalized. और जो सुसमाचार प्रचार करने वाली बातें हैं, उसको थोड़ा सा कम कम नजरिया में लोग देखते हैं। How can issues of modern life, such as how people are treated, issues like immigration or abortion, how can these be removed from what God's plan is? और आज की जो समस्या है, चाहे इमिग्रेशन हो या एबॉर्शन हो या कई भी चीजें हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर की योजना से या अलग होकर हम विचार कर सकते हैं। Many students, including Christian बहुत सारे students, बहुत सारे विद्यार्थी, खास करके इवन हमारे मसीह विद्यार्थी सीखने वाले, are beginning to rely on these tools for study. ज्यादा निर्भर रहते हैं। Many pastors as well use these tools as a shortcut for the preparation of their messages. और बहुत सारे पासवान लोग हैं, ये उनके लिए एक शॉर्टकट बन जाता है कि अपना संदेश बनाने के लिए सहायक। Again, this isn't a negative in and of itself, but it risks becoming an over-reliance. एक तो नकारात्मक बातें हैं, और ज्यादातर उस पर भरोसा रखना ये भी गलत है। And it can lead to lazy theology and lazy exegesis. और ये इस तरह हमें अगुवाई कर सकता है, एक आलसी अध्ययन करने वाला, गहरा अध्ययन करने वाला, या आलसी ईश्वरीय तथ्य पर आधारित ज्ञान रखने वाला थियोलॉजियन। Are we truly going to be people of God if we trust the computer to provide us our knowledge rather than weighing it on our minds and our heart? जब हम हमेशा कंप्यूटर पर भरोसा रखते हुए सूचना प्राप्त करने के लिए हमेशा उस पर भरोसा रखते हैं, जबकि हम परमेश्वर पर या उस पर हम भरोसा रखना चाहिए। क्या So ये can this जो medium be हमारे लिए trusted? माध्यम है, एआई है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं? और हम लोग ये जान चुके हैं कि जो विश्वास के अलावा जो कई चीजें हैं, उसको हम भरोसा नहीं रखना चाहिए। I recently saw a demonstration of the limits of AI.
और कई ऐसी विशेष गुणवत्ता को हम लोग देख चुके हैं जो एआई से जड़ित है। in which the presenter raised the question of whether it was ineptitude or malice on the part of the designers and programmers. और क्या हम इस प्रकार ले सकते हैं जो प्रोग्राम बनाने वाला और डिजाइन करने वाला उनका एक गलती है। The presenter, who is an attorney, gave a series of AI bots the following question. और जो टर्निटिन का जो बनाने वाला वो कई सारे सवाल को इस तरह पेश कर रहे हैं। He said, "It's a nice day and I want to have my car washed." ये अच्छा दिन है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो कार को मैं धो लूं। He added that the car wash is only a short distance away. और ये कार धोने के लिए थोड़ा सा ही दूरी में संभव है। And so he asked the AIs, should I walk और or drive? और वो एआई को पूछता है कि क्या मैं कार चला के जाऊं या आ, पैदल होकर जाऊं। One AI noted that since it was a nice day and the walks are healthy, he might as well walk and enjoy the weather. और आप चल के जा सकते हैं और मौसम का नजारा ले सकते हैं, इस प्रकार एआई से उसको जवाब मिला। Another AI told him that the time it would take to walk and the time to drive would be roughly equivalent. और जितना समय आप चल के जाएंगे उससे कम समय लगेगा यदि आप ड्राइव करके जाएंगे तो, क्योंकि मौसम सही है, इस प्रकार और दूसरा एआई जवाब दिया। So the AI said that since that's the case, that since walking is healthier and more environmentally friendly, he should walk. और चलना शरीर के लिए तंदुरुस्त होने के लिए सहायक है और मौसम भी सही है, तो आप चल के जाएंगे तो अच्छा होगा, इसीलिए वो अच्छा है। The bots didn't take into consideration at all how he was going to get his car to the venue to be washed. परंतु उसने इस प्रकार सोचा है कि मैं यदि ये कार को उस जगह में नहीं ले जाऊंगा तो कैसे इसको वो कार को मैं धो सकता हूं, उसके बारे में उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। Even when he corrected the AI, pointing out that he would have to need to have the car with him, the AI still couldn't comprehend the idea. और ये उसने बताया कि मुझे कार धोना है और कार मेरे साथ होना चाहिए, जब एआई में ऐसे बता रहा है व्यक्ति, तो उस बात को एआई ने समझ नहीं पाया। Now, this is an extreme example, but it shows the limitation of the tool. ये ज्यादा गहराई में उदाहरण दिया गया, परंतु मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एआई टूल्स का एक सीमित जवाब है। And as ministers of the gospel, the issues that we deal with are far more important than just getting our car washed. और सुसमाचार प्रचारक करने वाला सेवक होने के कारण हमारा जो समस्या है या बातें हैं, जस्ट ये कार धोने से बढ़कर कई सारे समस्या है, कई सारे ऐसे घटनाएं। If we are going to be guiding others in their walk to Christ, we need ourselves to avoid the shortcuts. यदि हम परमेश्वर का दास होकर लोगों को अगुवाई करना चाहते हैं तो हम जितने भी शॉर्टकट है उसको अवॉइड करना है। Paul tells us in 2 Corinthians 2 और पौलुस दूसरा करंथी की पत्री 2 अध्याय में कहता है,
that we should study to show ourselves approved, being workmen, needing not to be ashamed. और हमें ऐसे बनना चाहिए, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करके एक प्रमाणित करना चाहिए कि अच्छा सेवक है। And we need to rightly divide the word of truth. और वो सच्चाई का जो वचन है सही ढंग से हमें पेश करना जरूरी है। While AI may be a tool, we can never allow it to become a shortcut that replaces our own study and relationship with God. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एआई टूल्स हमारे लिए सहायक है, परंतु ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हमारा जो अध्ययन की जगह वो ले ले। Social media also presents us a challenge today. सोशल मीडिया भी हमारे लिए चुनौती का विषय है। The British government this week announced that it would follow Australia in banning social media access to children under 16. और 16 साल के नीचे के बच्चों को ब्रिटिश और कई जगहों में उन्होंने मना किया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। The argument is that the content and interactions on these platforms may be harmful to a child's mental safety and general development. ऐसे साधारण तौर पर उन्नति के लिए और मानसिक विकास के लिए एक बच्चों को जिस तरह होना चाहिए उसके लिए एक रुकावट और खतरा पैदा कर सकता है, ऐसे उन्होंने वो मानते हैं। Many groups have applauded this change. और अनेक समूह जो है, ग्रुप है, वो उनका राय कुछ अलग है। Yet we as the church have been slow to see the same issues for our babes in Christ. जो लोग मसीह में हैं, हमारे बच्चे हैं, और मसीह में वो छोटे बच्चे की तरह है, वैसे लोगों को हम ध्यान केंद्रित करके उनका परवरिश करने के लिए ध्यान देना जरूरी है। In 1 Corinthians chapter 3, Paul talks about feeding milk to new believers until they're able to deal with meat. पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो बच्चे हैं मसीह में उनको सही खुराक देने के बारे में वो कह रहे हैं, जो मिल्क है या दूध के तरह। The internet is loaded with so-called influencers who present another gospel. ये इंटरनेट में हम देखते हैं कि इंटरनेट में हम देखते हैं कि कई सारे जो अलग तरह के सुसमाचार को पेश किया गया। Galatians warns us that anyone who brings us a gospel other than the one that's been presented, let them be accursed. गलतियों के पत्री में हमें ऐसे चेतावनी दिया गया कि जो यीशु मसीह के अलावा और कोई भी सुसमाचार प्रचार वो कर रहे हैं, वो श्रापित है। I have seen videos which the divinity of Jesus is called into question. मैं ऐसे वीडियो भी देख चुका हूं जो यीशु मसीह के बारे में उसको नकराया गया। They have questioned and even implied things about Jesus's sexuality. और वो लोग ऐसे भी बताए कि यीशु मसीह लैंगिक संबंध में शामिल है, और कई ऐसी बातों को उन्होंने पेश किए हैं वीडियो में। One pastor openly challenged Jesus's interaction with the Syrophoenician woman. और वो सैरोफिनिशियन जो या कनानी स्त्री है, यीशु मसीह के साथ जो बातें की है उसके बारे में एक
अ, व्यक्ति कई सारे युक्तियों को ले आता है। The pastor said that this is not the Christianity that she wants to be associated with. और ऐसा मसीह नहीं होना चाहिए, और वो जो औरत है, स्त्री है, ऐसे लोगों के साथ जड़ित होना। She even goes so far as to say that Jesus was being cringe. यस। So she कैन यू basically, रिपीट प्लीज? yeah, she said that she found the whole episode that Jesus to her was cringe. और यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उसके बारे में उन्होंने विचार किए। Another online pastor claims और that एक okay, और एक ऑनलाइन वाला पास्टर जो है, claims that God lied to Adam and Eve in the garden. और आदम और हवा को एदन की वाटिका में परमेश्वर ने झूठ बोला। While each of us in this class may have the spiritual maturity and discernment to see past these things, और हमारे बीच में जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग आत्मिक परिपक्वता में ये बात को समझने का एक क्षमता रखते हैं। but what about our brothers and sisters who are new to the faith? परंतु जो लोग मसीह में हमारे नए भाई बहन हैं, वो लोगों के बारे में कैसे? Many new Christians want to devour as much knowledge about the Lord as they can. और जितने भी नए विद्यार्थी है, नए भाई लोग हैं, बहन लोग, वो सीख सकते हैं, जितने भी ज्यादा मसीह के बारे में सीख सकते हैं, वो सीखना जरूरी है। And social media gives them what to them seems like a feast. और सोशल मीडिया ऐसे दिखाई देता है एक भोज के तरह। But they are often unaware that some of the food in that feast is tainted or even poison. और उस भोज में कई सारे भोजन है जो वो लोगों के लिए सहायक नहीं है, जैसे पॉइजन के तरह, जहर के तरह काम कर सकता है। We who are mature need to provide the good milk of the gospel. और हम जितने परिपक्व हैं, सुसमाचार का सही दूध के तरह उनको पेश करना चाहिए, उनके सामने प्रबंध करना चाहिए। We need to teach the lesson of 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना 4 अध्याय का जो संदेश या बातें हम सिखाना चाहिए। Beloved, do not believe every spirit. प्रियो, कभी भी हर प्रकार की आत्मा पर भरोसा मत करो, But test the spirits to see whether they are from God. सबसे पहले ये जांच लो कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं। For many false prophets have gone out into the world. अनेक झूठे भविष्यवक्ताओं परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो चुके हैं। So how do we do this? तब हम कैसे कर सकते हैं? Paul writes in 1 Thessalonians chapter 5. पहला थिस्सलुनीके पत्री 5 अध्याय में पौलुस इस प्रकार लिख रहे हैं। Says, do not despise prophecies. भविष्यवाणी को मत नकारो, But test everything and hold fast to that which is good. जो अच्छा है उसको पकड़ लो, परंतु जांच परख। Abstain from every form of evil. जितने प्रकार गंदी बातें हैं, बुराई है, उससे दूर रहो। Test everything. हर चीज को परखो। We need to not only teach it, but we need to act on it ourselves.
और केवल शिक्षा हमें जरूरत नहीं, परंतु कई चीज से दूर रहना उसके बारे में भी होना जरूरी है। Look at Acts chapter 17:11. प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 11 वचन को आप देख लें। It said, the people of Berea were more open-minded than the people of Thessalonica. और बिरिया के लोग ज्यादा खुला मन वाले थे और दूसरे लोगों से। They were very willing to receive God's message. और ये बिरिया के लोग परमेश्वर का संदेश थेसलोनी के लोगों से ज्यादा सीखने के लिए हमेशा खुला मन वाले, खुला दिल वाले थे। And every day they carefully examined the scriptures to see if what Paul said was true. और हर दिन वो लोग ध्यान पूर्वक वो वचन को परखते थे और देखते थे कि क्या सचमुच पौलुस ने जो प्रचार किया सही है या नहीं। Even the words of Paul were to be tested. पौलुस का जो संदेश या वचन को भी परखा गया। Remember that if another gospel is given to us, even if delivered by an angel, we need to avoid it. यद्यपि वो संदेश स्वर्गदूत भी पेश कर रहे हैं, यदि हमें उसको छोड़ना है तो छोड़ना है और उसको परखना जरूरी है। The way to test the gospel is by the gospel. और सुसमाचार को परखना है तो सुसमाचार के द्वारा ही परख सकते। It is a fundamental principle of study. और एक मौलिक अध्ययन करने का एक एक तरीका है। Let scripture interpret scripture. वचन वचन का अनुवाद करें। It's amazing what you can do with a proof text. एक प्रूफ टेस्ट के लिए प्रमाणित के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये सहायक है। Drink a little wine. यस। No, just say, drink a little wine. और वो कहता है कि थोड़ा सा पी लो। Now, Jesus was a drunkard and a glutton. क्या यीशु मसीह आज से पीने खाने के लोगों के बीच में रहना और ऐसे करने के लिए कहा? These are words from the scripture. और ये सब वचन वचन में बताया गया शब्द है या वचन है, But they lack context. परंतु ये जो संदर्भ को खो देते। Test scripture with scripture. I think just he got disconnected. Just yes, you can continue. So we need to test scripture with scripture.
और हमें वचन के माध्यम से ही वचन को परखना है, not to allow others to twist things to their own destruction. और उनका वो सूचना के अनुसार या शिक्षा के अनुसार ही हमें बताने की जरूरत नहीं है। There's a large amount of material on social media which can lead someone astray. सोशल मीडिया में पाए जाने वाली जितने भी बातें हैं एक व्यक्ति को गलत रास्ता में ले जा सकता है। So if using it for our study, we need to constantly measure it by the word. यदि परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना है तो वचन के अनुसार ही उसको मापना जरूरी है, लगातार उस पर ध्यान केंद्रित करके। Another issue with social media और ये सोशल मीडिया में और एक समस्या है, there's a lot of hostile material there that strives to divide rather than unite the church. और ऐसी ऐसी बातें हैं जो कलीसिया को एकजुट करना नहीं परंतु विभाजन करने के लिए ऐसी बातों को वो पेश करते हैं। Theological debate is a good thing when it is truly debate. थियोलॉजिकल जो तर्क करना है सच में वो जरूरत है तो वो होना चाहिए। The examination of ideas, as we've said already, is necessary. और कई चीजों को परखना या जांचना या देखना है वो जब जरूरत है तो होना चाहिए। But debate should never be at the expense of the body of Christ. परंतु ये सो बातें हैं मसीह के देह या कलीसिया को विभाजन नहीं करना चाहिए। Yes, point out error, जो गलत है उसको आप बताएं, but don't resort to name calling or character assassination. जो हमारे चरित्र है और जिस प्रकार हम पेश आना चाहिए उसको नहीं मारना है। While these may not be things that we personally would do, व्यक्तिगत तौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं, and they're not overly common on platforms like YouTube, but they do creep in. और कई लोग ऐसे नहीं करते हैं परंतु कई वीडियो में ऐसे बताया गया है। But on other forums, such as X, they can divide and destroy. और ऐसा है कि कई अलग करते हैं, कई प्लेटफॉर्म ऐसे बताया कि वो मसीह के देह को या कलीसिया को विभाजन करते और नाश करते। We need to remember this in our online discourse. जब कभी भी ऑनलाइन में हम वार्तालाप करते हैं इन सब बातों को ध्यान देना जरूरी है। That we need to speak in love just like we would face to face. प्रेम से हमें बात करना चाहिए जैसे आमना सामना हम बात करते किसी के साथ। We need in our actions and examples to model the love of Christ. और हमारे कार्यकलाप में इस प्रकार पेश आना चाहिए कि हम यीशु मसीह के प्यार में एक नमूना है। Beloved, let us love one another. 1 John 4. प्रियो आओ एक दूसरे को प्रेम करेंगे, वो जैसे लिखा गया जो पहला यूहन्ना। This is what Jesus prayed for in John 17. यूहन्ना 17 अध्याय में इसीलिए ही यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना किया। Jesus said that let all them, that we may be one. Father, just as you are and I are one. यीशु ने ऐसा प्रार्थना की कि आप और मैं जैसे पिता एक है उस प्रकार लोग एक दूसरे भी एक हो जाएं। Jesus said, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. और वो ऐसे मुझ में दिखाई देता कि लोग दुनिया वाले समझने पाए कि
आपने मुझे भेजा है। For I have given them the glory that you gave me, जो महिमा आपने मुझे दी है उसी महिमा को मैंने उनको दिया है, and that they, meaning we Christians, be one as God the Father and God the Son are one. जैसे परमेश्वर पिता और पुत्र एक रहे उस प्रकार हम मसीह लोग भी प्रभु में एक होना जरूरी है और रह सके। As the Hebrews writer said, let brotherly love continue. और इब्रानी के लेखक इस प्रकार कहता है कि जो आ भातृ प्रेम या हम क्या बोलते हैं भाईचारा जो प्यार है वो लगे रहे। Yet the anonymity of the social media space often brings out the baser natures of people. और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई ऐसी चरित्रों को हम देखते हैं जो पेश करते हैं। So let each of us resolve to be diligent not to be sucked into that. हम लोग हरेक हरेक जन इसके अंदर घुस ना जाए या डूब ना जाए, परंतु हम हरेक लोग जागरूक बने। AI is not bad. एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये गलत नहीं है। Social media is not bad. सोशल मीडिया इस्तेमाल करना भी गलत नहीं है, बुरा नहीं But है। we need to pray for guidance when we use them. जब कभी भी हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक सही निर्देशना के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। We need to test things to see that they are true. और हमें ये परखना चाहिए और जांचना चाहिए सच में ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये सही है। We need to let any teaching on any forum be interpreted in the light of Scripture. जितने भी बातें हैं हमारे जीवन से जड़ित हैं वो वचन के अनुसार ही हमें प्रमाणित करना चाहिए या अनुवाद होना जरूरी है और सीखना जरूरी है। And we, as students of the Bible, need to lead by example. और हम बाइबल का विद्यार्थी होने के कारण हमारे जीवन में एक नमूना, वो बाइबल पर आधारित नमूना होना चाहिए। We need to not let ourselves become lazy in our study. और हमारे अध्ययन में हम आलसी ना बने। We need to avoid letting our tools become our masters. जितने भी औजार या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मालिक ना बन जाए और हमें वो नियंत्रण ना करें। And as leaders, we need to teach others to do the same. और जैसे हम अगुवा है तो दूसरों को भी ये बताएं कि वो ऐसा होना चाहिए। I've addressed several things here. All of them और have to do with presence. और जो हम करना चाहिए ये उपस्थिति के अनुसार ही है। Social media, the internet, online forums, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ऑनलाइन जो बातें हैं, all can be tools for us to spread the gospel. वचन प्रचार करने के लिए ये जितने भी विशेष औजार हैं हमारे लिए वो अति सहायक है। But let us measure all things. परंतु हर एक चीजों को हम माप लें। Are we relying on social media to do the job we can do face to face? और जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करते हैं तो क्या हम ऐसे काम करते हैं जैसे आमने सामने बात करके जो काम करते हैं इस तरह हम ले लेते हैं या नहीं? Are we allowing our ministry to lose the human touch?
क्या हमारा सेवगाई में हम ऐसे अनुमति देते हैं कि मनुष्य का जो स्पर्श है हमारे जीवन में जैसे होता है उस प्रकार जब हम ऑनलाइन में आते हैं? Going into all the world's a wonderful thing. और हर दुनिया के हर एक जगह में पहुंचना बहुत अच्छी बात है। I cannot realistically ever be in a position to speak to all of you. और एक म्यूजिशियन होने के कारण हर एक को बात करना है, मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। This forum that we're on right now allows me to do that. और मुझे ये जो प्लेटफॉर्म ये करने के लिए अति सहायक है। But it should never replace the people we meet day by day. परंतु जितने लोगों को हम हमारे दिनचर्या में मिलते हैं वो ऐसी जगह ना लेना चाहिए हमारे जीवन में। Warn them of the things I've said are dangerous today. और एक जो बातें मैंने बताया हमारे जीवन में कौन सा खतरा है आज के जमाने Above में, above all else, और सारे them love. चीजों से बढ़कर, सारे बातों से बढ़कर show love, प्रेम teach the truth. प्रेम दिखाए, सच्चाई को शिक्षा दे। And that's the challenge to you today. और आज की जो चुनौती वही है हमारे लिए। I hand it back to you. और मैं आपके हाथ में दे चुका हूं। Okay. Eslish? यस डॉक्टर एक्स। Yes. Thank you, Pastor, for wonderful exposition of this topic. Really, this topic and this message is very much relevant for today's scenario. Most of us, we are depending on AI source and AI materials, but sometimes AI materials it will mislead us. Even yesterday I was trying to make this advertisement poster where I was making a poster for this program, today program. I was mentioning 2026, but it gives 2027, sir. So in group itself, one of our team, he said that it is not 2027, it is 2026. So sometime AI also, the online source, it will lead us in somewhere. So we need to be very much careful. And thank you, Pastor, for reminding us that how we need to be very much aware with the online source, and then especially since we are living in the postmodern context, everything things are being digitalized, and then many sources are available in social media. Sometimes what we do, we don't read Bible. हम माने बाइबल पठन करूनु, डायरेक्ट किए प्रचार कला कौन कहला सोशल मीडिया रे सेटा को डायरेक्ट आम नहीं कि आम कौन करूँ विश्वास करिता। समटाइम डायरेक्टली वी टेक some lesson, some ideas from social media, and then we used to believe. So thank you, Pastor. Really, when we read God's word, the word will teach us, as you mentioned, Scripture should interpret Scripture. When Scripture interprets Scripture, we'll understand. We have to have a proving text studies when we try to understand something. So really, it is a very much relevant message for today's scenario, especially for today's theologians, especially for today's students, especially for today's pastors, especially for today's minister of God. So really, we are very much blessed. And then once again, I would like to appreciate Dr. Amruta Bak also. Thank you, sir, for translating in an Hindi language. In fact, I was expecting you to translate in Odia, but it's okay. We understood in Hindi also. And then once again, I would like to appreciate each one of you. So, Madam Pranati, Madam, thank you so much for leading the worship.
And thank you each one of you for attending in this class. I hope you have learned something. ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ସାର୍ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟ, ଆଜି ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମମାନେ ପାଉ। ଜେମିନି ଅଛି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବା ଆମେମାନେ ସେ ଆପ୍ସରେ ଆମମାନେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ତାହିଁରେ ଆମମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ବି ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି ଅନେକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ରହିପାରେ। So we need to be very much careful with that. So I hope these are the things you have learned, and then I hope you got blessing through this class. So in this very moment, I would like to invite once again to Dr. Amruta Bag. He will be praying for this class, and then he will be praying for our pastor, Dr. Ray. Let God may use him mightily wherever he minister and wherever he teach. Let God may use him mightily, so that through him let the people of God may come to know the knowledge of salvation, sir. Not only that one, even for our all community, those who have attended in this class. So please pray, and then you can give even benediction also. Thank you, sir.